जय हिंद प्यारे बच्चों। आज स्पेशल 50 में 10वां क्लास होगा और आज के क्लास में औसत से क्वेश्चन होंगे। औसत का ये पहला क्लास है। पहले क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन यानी हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। औसत का 2 क्लास होगा, एक स्पेशल 50 का 10वां क्लास और 11वां क्लास औसत का होगा। देखिए 10वें क्लास में आज पहला क्वेश्चन है कि 1 से 45 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। एक ही क्वेश्चन देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ सभी सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, विषम संख्याओं का औसत भी पूछ सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 से 45 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसा क्वेश्चन दे रखा है इसका आंसर क्या होगा। देखिए सभी सम संख्याएं क्या होंगी 1 से 45 तक, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ऐसे करके 42 और 44 ऐसे होगा। सम संख्याओं का औसत की अगर बात करें तो पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। आंसर क्या होगा 2 प्लस 44 बटे 2 यानी कि 23। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 23। सम संख्या की बात कर रहा है। विषम संख्या हो तब क्या करेंगे, तब भी आपका यही फार्मूला लगेगा, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी अंतिम संख्या बटे 2। यानी कि अगर विषम भी रहता पूछता तो आपका आंसर 23 ही होता। अच्छा मान लीजिए कि सम और विषम कुछ ना हो, कह दे कि 1 से 45 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है, तब भी आपका सभी के लिए यानी कि सभी संख्याओं का औसत पूछता, तब भी यही फार्मूला लगता। यानी कि आपको तीनों के लिए एक ही फार्मूला है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अच्छा देखिए विषम संख्या अगर कहता तो क्या होता, विषम संख्या 1 से 45 तक 1 हो जाता, 3 होता, 5 होता, ऐसे डाट डाट करके 43 45 ही ना होता। तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या 1 और 45, 1 प्लस 45 46 बटे 2 क्या होता 23 हो जाता। सभी संख्या की बात करें तो सभी संख्या यानी कि 1 2 3 4 ऐसे डाट डाट 44 तक 45 तक भी है, ठीक है। 1 से 45 प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी कि 1 प्लस 45 बटे 2, इसका भी 23 हो जाता। तो बिल्कुल उम्मीद है समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन पूछेगा सम संख्या, विषम संख्या या फिर सभी संख्याओं का औसत लगातार हो तो इसका आंसर क्या होगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 12 के 10 तक के पहाड़े का औसत क्या होगा। ऑप्शन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन टिपिकल है। देखिए तरीका आसान है। 12 के 10 तक के पहाड़े क्या होगा भाई, 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, ऐसे करते करते 12 9 108, 12 10 120, यही ना होगा, ऐसे श्रेणी बनेगा। औसत निकालने के लिए आप जानते हैं कि सभी का योग करके और जितनी संख्या है उससे भाग देते हैं तो औसत पता चलता है ना। लेकिन कितना योग करेंगे भाई, कैसे योग करेंगे, आपके पास टाइम नहीं है। तो आपको करना क्या है, देखिए सभी अंकों के बीच अंतर समान है, देख रहे होंगे कि सभी अंकों के बीच अंतर समान है। कितने का, 12 का अंतर है, सबके बीच 12 का अंतर है। अगर अंतर समान हो सभी संख्याओं के बीच तो औसत निकालते समय पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे तो औसत निकलेगा, यानी कि 132 बटा 2 66 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो समझे आप, अगर अंतर समान है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करेंगे तो औसत प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 66। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है कि 10 12 16 20 पी और 26 का औसत 17 है तो पी का मान क्या होगा। आप एक औसत का देसी फार्मूला जानते होंगे कि सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या करते हैं तो हमारा औसत प्राप्त होता है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। सेम उसी पर काम करना है कि सभी संख्याओं का योग करना है, कितनी संख्या उससे भाग देना है, आपको औसत पता चलेगा। सभी संख्याओं का योग क्या होगा, 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस पी, इसको हटाते हैं, प्लस 26। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 6 से भाग दिया हमने, औसत प्राप्त हुआ हमारा 17 जो कि दिया है। पी की वैल्यू निकलेगा, 17 का गुणा करेंगे इसमें। अब देखिए योग कितना होगा, 2 6 8 8 6 14,
2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 प्लस पी 6 का इसमें गुणा करेंगे 17 6 का 102। ठीक है, अब देखिए 84 को इधर ले जाएंगे तो पी का वैल्यू निकलेगा भाई 82, इसमें से घटेगा 102 में से 84 घटेगा तो 12 8, यहाँ 9 होगा 1, आपका 18, यानी कि पी का वैल्यू कितना आ गया 18, ऑप्शन नंबर बी। ये आप सभी लोग जानते होंगे, ये फार्मूला सभी संख्याओं का योग करके संख्याओं की संख्या से भाग देते हैं तो औसत प्राप्त होता है। सेम उसी पर रख देना है, इसमें औसत दे रखा है तो एक संख्या पता करना है, बस वही। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये सवाल है कि यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, ऑप्शन है। देखिए बहुत प्यारा सा सवाल है, इसको लगाएंगे कैसे कि अनुक्रमिक सम संख्याओं का मतलब यह है कि क्रम से हो और सम संख्या हो, और सभी क्रम से सम संख्या होंगी तो उनके बीच 2 का अंतर होगा। मान लेते हैं कि संख्याएं देखिए कौन कौन सी हैं, x - 7, x - 5, x - 3, x - 1, x + 1, x + 3, x + 5, x + 7। मान लीजिए कि ये 8 संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं हैं, क्योंकि सम संख्याएं हैं और सभी के बीच 2 का अंतर है इसलिए क्रम से हैं। ठीक है, हमने ये ऐसी संख्या को क्यों माना, क्योंकि सवाल को हल करने में थोड़ी आसान होगी। आप ऐसे भी मान सकते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x + 2, x + 4, x + 6, ऐसे भी मान सकते हैं तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, ऐसे हल करने में थोड़ा आसानी होगी। आसानी क्या होगी अब देखेंगे आगे। देखिए मान लेते हैं कि 8 संख्याएं हैं, सभी संख्याओं का योग करके और जितनी संख्याएं हैं उससे हम भाग देंगे तो क्या पता चलेगा, औसत, जो कि दिया है। 8 संख्या भी दिया है, औसत भी दिया है। अब देखिए ये 7 से 7 कटेगा, 5 से ये 5 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, केवल x बचेगा। कितना x है, 8x है बटे 8 बराबर 93, जो दिया है। 8 से 8 कटेगा, x की वैल्यू कितना आ गया 93। ये सबसे बड़ी संख्या नहीं है, आंसर ये नहीं हुआ। सबसे बड़ी संख्या आपका ये वाला है x + 7। जब इसमें x का मान 93 रखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 100, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 100। हम ऐसा संख्या इसलिए माने ताकि सभी संख्याएं कट जाए और हमको ज़्यादा योगफल ना करना पड़े और सवाल आसान हो जाए। ठीक है, आप ऐसे भी मान सकते थे जो हमने बताया कि x और x + 2, x + 4, x + 6, ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। लेकिन ये सब जोड़ना पड़ेगा आपको, फिर भाग देना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, इनमें से 3 की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है, तो चौथी लड़की की ऊंचाई क्या होगी। इसका ऑप्शन भी है। ऐसे क्वेश्चन देखिए इस क्लास से एक भी टाइप के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। औसत का ये पहला क्लास है, दूसरा क्लास भी है, उसमें से इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 5वां नंबर क्वेश्चन, 4 लड़कियों की औसत है। भाई योग निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, हम औसत में जितनी संख्या है उससे हम गुणा करते हैं तो योगफल निकलता है। ठीक है, तो हम 4 लड़कियों की जो ऊंचाइयों का अगर योग निकालना चाहें तो क्या होगा, औसत में संख्या से गुणा कर दें, यानी कि 150 में 4 लड़कियां हैं तो 4 से गुणा कर दें, यानी कि 600। इतना सेंटीमीटर होगा 4 लड़कियों का ऊंचाई का योगफल। 3 लड़कियों की योगफल का अगर ऊंचाई का योगफल निकालना चाहें तो औसत में संख्या से गुणा करें, यानी कि 148 में 3 से गुणा करें, कितना होगा 3 बटे 24, 3 चौके 12, 2 14, 3 एक 3 एक 4, इतना सेंटीमीटर हो गया ये 3 लड़कियों के ऊंचाइयों का योगफल। अगर हम घटा दें ये 4 लड़कियों के योगफल में 3 लड़कियों की ऊंचाई का योगफल को घटा दें तो चौथी लड़की का ऊंचाई पता चल जाएगा, यानी कि 6 होगा, यहाँ 5 होगा और यहाँ 1 होगा, यानी कि 156 सेंटीमीटर होगा वह चौथी लड़की की ऊंचाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है,
यदि नाव और नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है तो नाव का भार क्या होगा। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, बड़े इत्मीनान से इस क्वेश्चन को लगाइएगा, बहुत ही आसान है, नहीं समझेंगे तो बहुत कठिन है। देखिए 5 व्यक्तियों का औसत भार दे रखा है 48 किलोग्राम। अच्छा 5 व्यक्तियों का जो भार है उसका योगफल कितना होगा। 5 व्यक्तियों का जो भार का योगफल कितना होगा। योगफल की अगर बात करें तो हम कैसे निकालते हैं, औसत में जितने व्यक्ति हैं उससे गुणा करते हैं ना। तो भाई 38 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 5/40 और 5 15 4 19, ठीक है 190 किलोग्राम। ये 5 व्यक्तियों का जो भार का योगफल है 190 किलोग्राम। अच्छा उसमें नाव को भी अगर जोड़ दिया जाए तब औसत भार हो जाता है 52 किलोग्राम। यानी कि 5 व्यक्ति तो है ही, एक नाव भी जुड़ जा रहा है, यानी कि नाव को भी अगर ले लें तो टोटल 6 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 व्यक्ति अगर मान लें, नाव को भी अगर व्यक्ति मान लें तो कितने हो जाएंगे 6। तो 6 का टोटल योगफल कितना हो जाएगा। इसमें नाव भी है, 5 व्यक्ति और एक नाव, तो भाई औसत कितना हो जा रहा है 52। 52 में हम 6 से गुणा करेंगे क्योंकि 6 व्यक्ति हो जा रहे हैं। तो भाई कितना हो जाएगा, देखिए 6 दूना का 12, 6 5 30 और 1 31, यानी कि 312 किलोग्राम। अब आप समझ सकते हैं कि भाई 5 व्यक्ति, इसमें 5 व्यक्ति हैं और एक नाव है, व्यक्ति और नाव टोटल मिलाकर के 312 किलोग्राम हो रहा है और 5 व्यक्तियों का योगफल 190 किलोग्राम। तो नाव का योगफल, नाव का भार कितना हो जाएगा भाई, बस घटा दें 312 में से 190 घटा दें, कितना हो जाएगा 2, यहाँ 11 2 और यहाँ 1, यानी कि 122 किलोग्राम ये नाव का भार हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये 7वां और लास्ट नंबर सवाल है कि यदि 5 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत n है, यदि अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर लिए जाएं तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने। देखिए ऐसे सवाल को कई तरीके से सोचना चाहिए। अगर हम इस सवाल में अगर x मान करके लगाएं तो ये सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे देखना है कि भाई 5 क्रमागत धन, यदि 5 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत n है, मान लेते हैं कि क्रमागत संख्या कोई है 1 2 3 4 5, यही मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 है। ठीक है, इन सभी का औसत का मतलब यह है कि सभी को जोड़ करके 5 से भाग दे दें, यही तो होगा भाई। क्या होगा, 1 2 3 3 6 4 10 5 15/5, यानी कि औसत कितना हो जाएगा। औसत की अगर बात करें तो कितना होगा 3, औसत कितना होगा 3 होगा। अच्छा मान लीजिए कि इसमें कह रहा है कि अगली 2 संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यानी कि 2 संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो कितनी संख्या हो जाएंगी, नहीं 7 हो जाएगा, 7 संख्या हो जाएंगी। तब देखिए क्या होगा, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28/7, यानी कि 4 हो गया औसत। मान लेते हैं कि यही क्रमागत संख्या है, इसमें और 2 संख्या ऐड कर दिए, यानी कि मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9, तब हम 9 से भाग देंगे, तब औसत क्या होगा। यहाँ तक 28 हुआ था, 28 8 36 और 9 45, 45 में भाग देंगे 9 से तो 9 × 5 = 45। आप देख रहे होंगे कि अगली 2 संख्याओं को ऐड कर रहे हैं तो हमारा औसत में 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ भी हम 2 संख्या ऐड कर रहे हैं अगले की, तो यहाँ औसत में 1 की वृद्धि हो रही है। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि यदि औसत 5 है क्रमागत संख्याओं का, तो उनमें से 2 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो उसका औसत 1 की वृद्धि हो जाएगी। देखिए ऑप्शन आपका सी दिख रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप x मान कर ही हल कर सकते हो, x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 ऐसे करके उसका औसत बराबर n लिखेंगे तो वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे हल कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और फिर औसत का जो शेष टाइप क्वेश्चन बचा हुआ है उसको अगले क्लास में, यानी कि स्पेशल 50 के 11वें क्लास में बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।